ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ, चतुर्थ स्कंध, अध्याय 7, दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। इस अध्याय के आज 25, 26 और 27 नंबर श्लोक। 25 और 26 में कोई तात्पर्य नहीं है। 27 नंबर श्लोक ब्लैकबोर्ड में लिखा हुआ। पहले मैं दोनों श्लोक आवृत्ति कर लेता हूं, बाद में साथ में 27 नंबर आवृत्ति करेंगे। दक्ष गृहीतार्हण साधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परं गुरुं सुनंदनंदादि अनुगै वृतं मुदा गृह्णन् प्रपदे प्रयतः कृतांजलि। जब भगवान विष्णु ने यज्ञ में डाली गई आहुतियों को स्वीकार कर लिया तो दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति करनी प्रारंभ की। श्री भगवान वस्तुतः समस्त यज्ञ के स्वामी और सभी प्रजापतियों के गुरु हैं और नंद सुनंद जैसे पुरुष तक उनकी सेवा करते हैं। श्लोक 26। दक्ष उवाच शुद्धं सुधाम्न्यु परताखिलबुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्यमायम् तिष्ठं स्तयैव पुरुषतमुपेत्य तस्या मास्ते भवान् परिशुद्ध इवात्मतंत्रः। दक्ष ने श्री भगवान को संबोधित किया है, प्रभु आप समस्त कल्पना अवस्थाओं से परे हैं। आप परम चिन्मय, भय रहित और माया को वश में रखने वाले हैं। यद्यपि आप माया में स्थित प्रतीत होते हैं किंतु आप दिव्य हैं। आप भौतिक कल्मश से मुक्त हैं क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं। तो आज के श्लोक ने जो ब्लैकबोर्ड में लिखा गया, ऋत्विज उचुः तत्त्वं न ते वयम् अनंजन रुद्र शापात् कर्मणि अवग्रह धिया भगवन् विदामः धर्म उपलक्षणम् इदं त्रिवृत् अध्वर आख्यम ज्ञान्तम यत् अर्थम अधिदैवम अदः व्यवस्था ऋत्विज उचुः तत्त्वं न ते वयम् अनंजन रुद्र शापात्
कर्मण्यवग्रहधियो भगवन् विदामः धर्मोपलक्षणमिदं त्रिविधध्वराख्यम् ज्ञातं यदर्थमधिदैवम् अदो व्यवस्था ऋतिजौचुः तत्त्वं न ते वयम् अनञ्जनरुद्रशापात् कर्मण्यवग्रहधियो भगवन् विन्दाम धर्मोपलक्षणमिदं त्रिविधध्यराध्यम् ज्ञातं यदर्थमधिदैवम् अदो व्यवस्था ऋतिजौचो तत्त्वं न ते वयम् अनञ्जनरुद्रशापात् कर्मण्यवग्रहधियो भगवन् विदाम धर्मोपलक्षणमिदं त्रिविधराध्यम् ज्ञातं यदर्थमधिदैवम् व्यवस्था तत्त्वं न ते वयम् अनञ्जनरुद्रशापात् माताएं शब्दार्थ ऋत्विजः पुरोहितों ने उचुः कहना प्रारंभ किया, तत्वम सत्य न नहीं
ते आपका, वयम हम सब, अनंजन किसी कलमश से रहित, रुद्र शिव के, शापात साप से, कर्मणि सकाम कर्म में, अवग्रह अत्यधिक लिप्त रहने से, धीया ऐसी बुद्धि का, भगवान हे भगवान, विदाम जानते हैं, धर्म धर्म, उपलक्षणम सांकेतिक, इदम यह, त्रिवृत वेद ज्ञान के तीनों विभाग, वेदत्रयी, अध्वर यज्ञ, आख्यम नाम का, ज्ञानतम ज्ञात, यत वह, अर्थम प्रयोजन के हेतु, अधिदैवम देवताओं की पूजा के लिए, अदह यह, व्यवस्था प्रबंध या व्यवस्था। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। पुरोहितों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान, आप भौतिक कल्मश से परे हैं। शिव के अनुचरों द्वारा दिए गए शाप के कारण हम कर्म में लिप्त हैं, अतः हम पतित हो चुके हैं और आपके विषय में कुछ भी नहीं जानते। उल्टे हम यज्ञ के नाम पर अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए वेदत्रयी के आदेशों में आ फंसे हैं। हमें ज्ञात है कि अपने देवताओं को उनके अपने अपने भाग दिए जाने की व्यवस्था कर रखी है। तात्पर्य, वेदों को त्रैगुण्य विषया वेदा भगवद्गीता की दूसरे अध्याय के 45 नंबर श्लोक में कहा जाता है। वेदों के विशेषज्ञ वेदों में वर्णित अनुष्ठानों के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं, अतः ये वेदवादी यह नहीं समझ सकते हैं कि वेदों का चरम उद्देश्य तो श्री कृष्ण या विष्णु को जानना है। किंतु जो वेद के गुणात्मक आकर्षणों से परे हैं, वे उन श्री कृष्ण को समझ सकते हैं जो भौतिक गुणों से कभी भी दूषित नहीं होते। इसीलिए भगवान विष्णु को अनंजन या दूषणों से मुक्त कहा गया है। भगवत गीता में 2:42 में श्री कृष्ण ने अल्पज्ञ वेदवादियों की इस प्रकार निंदा की है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रपद्यन्ति विपश्चिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः। अल्पबुद्धि मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, ऐश्वर्य और भोगों को देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्म का विधान है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शैलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखा
नितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऋत्तिजौचुः तत्त्वं नते वयम् अनंजन रुद्रशापात् कर्मण्य अवग्रहधियो भगवन् विदामः। धर्म उपलक्षणमिदं त्रिविधाढ्यराख्यं ज्ञातं यदर्थम अधिदैव अदो व्यवस्था। पुरोहित ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान, आप भौतिक कल्मश से परे हैं। शिव के अनुचरों द्वारा दिए गए शाप के कारण हम कर्म में लिप्त हैं, अतः हम पतित हो चुके हैं और आपके विषय में कुछ भी नहीं जानते। उल्टे हम यज्ञ के नाम पर अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए वेदत्रयी के आदेशों में आप फंसे हैं। हमें ज्ञात है कि अपने देवताओं को उनके अपने अपने भाग दिए जाने की व्यवस्था कर रखी है। तो ये चतुर्थ स्कंध की प्रारंभ होती है मनु पुत्रियों की वंशावली से। स्वयंभू मनु के 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति को स्वयंभू मनु ने प्रजापति रुचि के साथ परिणय रुचि को ही पत्नी रूप में प्रदान करते हैं और कन्यादान करते रुचि को। देवहूति को कर्दमुनि के साथ और प्रसूति को दक्ष के साथ प्रसूति की परिणय होता है। और दक्ष ने पहले दोनों माने वो प्रसंग पहले आलोचना हो चुका है देवहूति के प्रसंग विस्तार से, इसलिए अभी विशेष रूप में जो तीसरे पुत्री प्रसूति जो दक्ष के साथ में इनकी परिणय हुआ और उनसे कितनी पुत्री जन्म हुए? 16 पुत्री। क्योंकि दक्ष ने तो कई पुत्रों को जन्म किया था। नारद जी ने सबको ब्रह्मचारी बना दिया, सबको भक्त बना दिए हैं। 10,000 हयासो फिर 1600 इनको सब नारद जी ने सबको भक्त बना दिए, ब्रह्मचारी बना दिए, ऊपर को भेज दिए। तो इसलिए दक्ष विशेष रूप में दुहितृवत्सला विशेष रूप में अपने पुत्रियों को प्रेम करते थे, क्योंकि जानते थे कि इनको प्रीचिंग करने आएंगे नहीं। कौन? नारद जी ने इनको प्रीचिंग नहीं करेंगे। नारद जी का कोई रेकॉर्ड नहीं कोई स्त्री को प्रीचिंग करने का। और कभी प्रहलाद महाराज के पिता माता जी को सुनाए थे कुछ कथा कयाधु को, लेकिन वो कुछ इनके दिमाग में नहीं घुसे। प्रहलाद जी ने सब कुछ स्मरण रखे। तो इसलिए दक्ष ने सोचा कि पुत्रियों को ये बिगाड़ेंगे नहीं। कौन? नारद जी। इसलिए 16 पुत्री में से 13 को उन्होंने किसको दिया? धर्म के साथ परिणत किए
एक को अग्निदेव को दिए और एक को पितरों को, पितृलोक में वहां पर पितरों को दान कर दिए। और एक कन्या जो अंतिम सबसे उनकी लाडली बाप प्यारी थी सती, उसको उन्होंने किसको दिए? शिव जी को दे दी, शंकर जी को दिए। लेकिन इस प्रसंग जब मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को कह रहे थे तो उन्होंने बीच में थोड़ा आभास दिया कि किस प्रकार वो दोनों में किसमें भगवान शंकर जी और दक्ष में किस प्रकार झगड़ा सृष्टि हुआ था, जिस कारण से इनके मन में प्रश्न आ गया। किसके मन में? दूसरे अध्याय के प्रारंभ से ही प्रश्न करते हैं विदुर जी कि ये कैसा संभव है? कस्तंग चराचुर गुरुंग निर्वैरंग शांत विग्रहम आत्मा राम कथं द्वेष्टि जगतो दैवतंग महत। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत एवं आत्मतुष्ट व्यक्ति है। वे देवताओं में सर्वोच्च है। यह कैसे संभव हो सकता कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैरभाव रखता है? और हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने प्राण छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बताएंगे कि ऐसे दामाद तथा ससुर में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ, जिससे परम देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े? तो इसलिए ये विदुर जी के प्रश्न को उत्तर देते हुए मैत्रेय मुनि ने ये 6 अध्याय में दक्ष यज्ञ के प्रसंग को वर्णन किया। दूसरे अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक, जो अंतिम अध्याय भी चल रहा है, दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति हुई। लेकिन दक्ष इस यज्ञ समाप्ति के पहले आप ऑलरेडी पहले आलोचना हो चुका है। दूसरे अध्याय से लेकर 6ठा अध्याय तक 5 अध्याय ऑलरेडी आलोचना हो चुका, किस प्रकार झगड़ा सृष्टि हो गया दोनों के बीच में। किसके बीच में? दक्ष और शिवगणों के बीच में विशेष रूप में जो झगड़ा सृष्टि हुई। और उसी प्रसंग में आते हुए अभी दक्ष जी ने जिस प्रकार अपराध किया, किसके चरण में? शंकर जी के चरण में। क्योंकि जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीभीर यदमान मद पुमान, कुंती महाराज ने कहा। बड़ा घमंड था किसको? दक्ष को। ये ब्रह्मा जी के पुत्र था। जन्म ऐश्वर्य में भी माने प्रजापतियों की इसको हेड बना दिया गया था। जितने भी जेनिटर और जितने भी प्रजापति हैं, तो उनमें से ब्रह्मा जी इनको उच्च आसन में अधिष्ठित कर दिया था। और इनके सौंदर्य था। जब दक्ष ने प्रवेश किया, उसे जो सारे प्रजापतियों ने एक सभा को बुलाए थे कि यज्ञ का एक विशेष यज्ञ की अनुष्ठान करने के लिए, तो उस सभा में जो दक्ष प्रवेश कर रहा था उसकी तेज इतनी तेज था कि केवल ब्रह्मा और शिव को छोड़कर और सभी के तेज फीका पड़ गया था। तो उसके पास घमंड भी था श्री का, अपने सौंदर्य के प्रति भी। श्रुत शिव ये सबके एदमान है, इसलिए स्वाभाविक अहंकारी बनना। तो आप उसे श्रवण कर चुके, बिना कारण से शंकर जी को व शिव जी को गाली देना शुरू कर दिया, क्योंकि सोचा कि ये मेरा दामाद है, मेरे लड़के को शादी किया है, और तो ये मुझे प्रणाम करना चाहिए, सम्मान नहीं दिया शंकर जी बोले। लेकिन इसकी झूठा अभिमान सृष्टि हो गया। जानता नहीं शंकर जी की पोजीशन क्या है। वैष्णवानांग यथा शंभु, ना वो जीव तत्व में आते हैं। विष्णु मने तो क्षीरंग यथा दधि विकार विशेष जोगात। भगवान शंकर जी की स्थिति कुछ अलग है। इसलिए दक्ष जी ने आकर देखा कि ब्रह्मा जी को तो आके प्रणाम किया, लेकिन वो आशा करता था कि शंकर जी उसको प्रणाम करें। लेकिन शंकर जी क्यों प्रणाम करें? वो तो सब समय भगवान को ही चिंतन में समाधिस्थ रहते हैं, हमेशा गोविंद को हृदय में धारण करके रखे हैं। तुम्हार हृदय से ना गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मरो वैष्णव प्राण। इसलिए शंकर जी को देखा कि वो बैठे अपने आसन पर, ये क्रोध को संभाल नहीं पाया देहात्म बुद्धि के कारण। किस लिए? देहात्म बुद्धि के कारण। दक्ष देहात्म बुद्धि में आकर शंकर जी को निंदा करने लगा, जिसी से सारे झगड़ा सृष्टि हो गया। शंकर जी की निंदा जब वो करने लगा तो निंदा करके गाली देकर तुरंत चला गया, छोड़ के स्थान
चला गया अपने घर में, वहां नहीं रहा, तुरंत सभी लोग वारण करते हुए भी अन्य प्रजापति सुना नहीं, सीधे जो बोलना बोलकर सीधा चला गया कि आए शंकर जी, शिव जी को आज से यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ये प्रकृति में है, उसका अभिशाप नहीं था, आशीर्वाद था। किसका? दक्ष का। क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये शंकर जी जैसे महान शुद्ध भक्त, ये सकाम भक्त, ये जो देवताओं के बीच में बैठना ठीक नहीं, इनके बीच में बैठ के यज्ञ में भाग लेना ये ठीक नहीं है। शंकर जी स्थिति कुछ अलग है, इसलिए भगवान ने ये चाहते थे कि ये इनसे बैठना उठना ठीक नहीं है शंकर जी को। शंकर जी अलग से रहता अच्छा है, क्योंकि ये वैष्णवानंग यथा शंभु, महान वैष्णव है, इनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, पूजा प्रतिष्ठा अपने पद पर इनके कोई आसक्ति नहीं है। तो इसलिए दक्ष जी ने जो भी है, लेकिन दक्ष जी ने तो बहिरंग बाह्य से जैसे अभिशाप दिया तो उसको सहन नहीं हुआ। किनको? शंकर जी के जो मुख्य पार्षद नंदी सहन नहीं किए, तुरंत कहे कि जो दक्ष अभिशाप देते हुए जो सब नीरव में बैठे हुए ब्राह्मण, यहाँ सब जो दूसरे प्रजापति ब्राह्मण जो कुछ भी यहाँ बैठे सब आज सभी मूर्ख है, शंकर जी का निंदा को श्रवण किए, इसलिए क्या होगा? इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, इनके सारे सभी के बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा और ये प्रकृति में जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाएंगे और कर्मकांड में ही फंसे रहेंगे। दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है, इसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भुला दिया है और केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है, अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा। कौन कहा? नंदी ने कहा। और इसके पिछले श्लोक में भी वो कहा, जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्षावश भगवान शिव का निरादर किया है वह अल्प बुद्धि वाला है और आपने दैत्य भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। तो अभी इसी बात को स्मरण आ रहा, किनका? ब्राह्मणों की। अभी जब दक्ष ने किस प्रकार भगवान शंकर जी के प्रति अपराध किया था, लेकिन जो वैष्णव अपराध होता है वो किसी से मिटने वाला नहीं है। सभी प्रकार के वैष्णव अपराध के 6 क्रियाओं के माध्यम से जो अपराध होता है, दक्ष सभी प्रकार के क्रिया में लिप्त हो गया था। हंति, निंदंती, द्वेष्टि, न अभिनंदंती, क्रुध्यंती, जानती न हर्षम, दर्शने पतनानि सत। सती का मृत्यु का कारण बना कौन? दक्ष। वैष्णव, जैसे वैष्णवानांग यथा शंभु, इसी प्रकार वैष्णवी में, वैष्णवी देवी में, उनको वैष्णवी देवी एक नाम उनकी वैष्णवी देवी है, वैष्णवी में वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है इस भौतिक जगत में। कौन? पार्वती। तो उनकी मृत्यु के कारण बना दक्ष। हंति, निंदंती, निंदा किया शंकर जी का, द्वेष किया, न अभिनंदंती, इनको अभिवादन नहीं किया है? और क्रोध्यंती, बिना कारण से क्रोधित हुआ, जानती न हर्षम, दर्शने पर, इस प्रकार सारे क्रियाओं में लिप्त रह गया, वैष्णव अपराध की समस्त क्रिया में लिप्त रहा। कौन? दक्ष ने। वैष्णव मानंग, फिर किसकी चरण में अपराध? वैष्णव मानंग तथा शंभु। इसलिए आचार्य लोग कहते कि यदि कोई किसी की पैर में कोई कंटा चूहता है तो उसको कहां से निकालना पड़ता है? पैर से ही निकालना पड़ेगा, इसको सिर से नहीं निकलेगा, दूसरे अंग से, दूसरे शरीर के दूसरे अंग से निकालेगा नहीं। यदि कोई किसकी निंदा करता है तो फिर उसी मुख से उसको प्रशंसा करने से ही उसकी प्रायश्चित होता है। जिस मुख में निंदा किया था उसी मुख से इसका प्रशंसा करना पड़ेगा। इसलिए इसके पिछले अध्याय में, 6ठा अध्याय में दक्ष ने प्रशंसा किया। किसकी प्रशंसा किया? शंकर जी को। शंकर जी की स्तुति किया, जो कुछ जितने गाली दिया था, फिर उसके बदले में अभी पिछले अध्याय में से उन्होंने सारे स्तुति करने लगा वैष्णवानंग था। फिर भगवान शिव जी के स्वतंत्र स्थिति को समझते हुए प्रशंसा करने लगा। इसलिए शंकर जी की प्रशंसा करने के कारण उसके वैष्णव अपराध से मुक्त हो गया। जब वैष्णव अपराध से मुक्त हुआ तभी भगवान नारायण यज्ञ में प्रकट होकर यज्ञ की आहुति स्वीकार किए।
इसलिए जानना चाहिए कि जब तक कोई व्यक्ति वैष्णव अपराधी रहता है तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान इसके प्रति कृपा नहीं करते हैं। भगवान सबको सहन कर लेते हैं, लेकिन एक को सहन न करते। किसको? वैष्णव अपराध को। कई उपाख्यान भागवत में भी अम्बरीश का कथा, अम्बरीश दुर्वासा की कथा और कई प्रसंग इस बारे में आलोचना हुई है शास्त्र में कि वैष्णव अपराधी को भगवान क्षमा नहीं करते हैं। जो वैष्णव अपराधी हो तब तक भगवान की कृपा, यदि अपराध है तो हमारे पास में वैष्णव के चरण में भगवान की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम, इसलिए कहते कि अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम। अपराध से मुक्त जब तक नहीं हुए और तब तक हम जितने भी कृष्ण नाम लेने पर भी नामाक्षर वही रहे, नाम नहीं है। नाम अक्षर केवल वही रहता है। इसलिए दक्ष ने विशेष रूप में भगवान शंकर जी की फिर स्तुति करके, जिस मुख में गाली दिया था उसी मुख में उनकी प्रशंसा किया, उनकी स्तुति की, स्तुतिगान की। इस प्रकार उसकी अपराध का समित हो गया, बात न्यूट्रलाइज हो गया कम से कम। इसके बाद भगवान प्रसन्न हुए। भगवान तब तक प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उखाड़े बा छिंडे तार सुखी जाए पता। श्रवण कीर्तन जल सेचन करते हुए भक्तिलता बीज को हमें अंकुरित करते हैं। इसको आगे बढ़ते बढ़ते जाकर यदि भी गोलोक तदुपरि गोलोक वृंदावन पहुंच जाता है, भगवान के चरण कमल को भी स्पर्श कर लिया है भक्तिलता, भाव भी उत्पन्न हो गया। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया के माध्यम से फिर आगे अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव तक भी पहुंच गया व्यक्ति। भाव के लक्षण भी प्रकट हो गए शरीर में। तो अभी भी यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, ये पागल हाथी यदि घुसा उस भक्ति के बगीचा में तो सब नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसलिए इससे सतर्क करना चाहिए। प्रसंग में जानना, दक्ष की कैसी परिणाम हुआ, वैष्णव अपराध के कारण उसे कितनी दुर्दशा हुई। इसलिए हमें बहुत सतर्कता से भक्ति में जब शामिल है तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इससे बचने के लिए प्रयास करें। किसी न किसी कारण से किसी वैष्णव के चरण में जैसे अपराध न हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि अपराध शून्य हयालह कृष्ण नाम। तो इसी प्रसंग में ही अभी भगवान प्रकट होकर दक्ष यज्ञ में भगवान नारायण स्वयं यज्ञ की आहुति स्वीकार कर लिए हैं। और भगवान को देख, भगवान जो जैसे 25 नंबर श्लोक में कहा गया कि जब भगवान विष्णु ने यज्ञ में डाली गई आहुतियों को स्वीकार कर लिया तो दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति करनी प्रारंभ की। भगवान वस्तुतः समस्त यज्ञ के स्वामी और सभी प्रजापतियों के गुरु हैं और नंद सुनंद जैसे पुरुष तक उनकी सेवा करते हैं। तो इसलिए दक्ष ने 26 नंबर श्लोक में भगवान की स्तुति की है कि शुद्धं दक्ष उवाच शुद्धम स्वधाम्नि उपरत अखिल बुद्धि अवस्थम। दक्ष ने कहा कि प्रभु आप समस्त कल्पना अवस्था से परे हैं, आप परम चिन्मय हैं और चिन्मात्रम चित्मात्रम एकम अभयम प्रतिसिद्ध्य मायम। और आप परम चिंतक, भय रहित और माया को भी बस में रखने वाले हैं। और यद्यपि ऐसे ही बाह्य रूप से आप दिखाई पड़ते कि तिष्ठन तया एव पुरुषत्व उपेत्यत तस्याम आस्ते भवान अपरिशुद्ध इव आत्मतंत्र। यद्यपि आप माया के स्थित प्रतीत होते कि आप माया में स्थित है, लेकिन फिर भी आपकी स्थिति दिव्य है। आप भौतिक कर्म से मुक्त है क्योंकि आप परम स्वतंत्र है। तो इस प्रकार दक्ष ने भगवान की स्तुति की। और आज की जो विशेष जो श्लोक ब्लैकवर्ड में और जिसके तात्पर्य प्रभुपाद जी हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, जिसकी ऋत्बीज बा जो ऋत्बीज का अर्थ प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते पुरोहितों ने, जो यज्ञ में जो पुरोहित कार्य संपादन करते थे वो लोग ने विशेष रूप में भगवान को अपनी प्रार्थना निवेदन करते हैं कि उनके बड़े दुखी थे। ये लग रहा है कि उनकी स्तुति बड़े दुखी थे। कौन? पुरोहितों ने
ब्राह्मणों ने बड़े दुखी थे, क्योंकि उनको विशेष रूप में वो स्थिति को पता याद हो रहा कि नंदी ने किस प्रकार इनको अभिशाप दिया था, है? इसलिए उन्होंने कहते कि हम भूल गए हैं किसको, तत्वम ते वयम अनंजन रुद्र सापात। अनंजन शब्द यहां पर किसके लिए उपयोग की गई, भगवान के लिए। इसलिए प्रभुपाद के ट्रांसलेशन के प्रारंभ से उसी को आधार करते हुए लिखते कि आप भौतिक कलमश से परे हैं। पुरोहितों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा कि आप भौतिक कलमश से परे हैं। कौन भौतिक कलमश से परे हैं, भगवान। इसलिए अनंजन शब्द यहां पर भगवान विष्णु व भगवान नारायण के लिए उपयोग की गई हैं। और भगवान को संबोधित करते हुए ऋत्विज ने व पुरोहित ने कहा कि हम लोग भूल गए हैं, असली तत्व को व सत्य को भूल गए हैं। प्रकृति में परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है और उन्हीं की प्राप्ति करना जीवन का लक्ष्य है। वेदैश्च सर्वैर हम वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। जैसे भगवान ने गीता में कहा 15वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में कि भगवान कहे कि वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। सारे वेदों की लक्ष्य क्या है, मुझे ही जानना, भगवान श्री कृष्ण को ही समझना। वेदांत कृत, मैं ही वेदों की रचना करता हूं और रचना किया हूं, और वेद में ही वेद की ज्ञाता हूं। तो ये सभी वेदांत की सारांश सार वस्तु भगवान को ही समझना। लेकिन जो विशेष रूप में कर्मकांडी ब्राह्मण है, ये किसमें लगे रहते हैं, भिन्न भिन्न कर्मकांड यज्ञ के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं कामस्त स्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य अन्य देवता। इनके मन भिन्न भिन्न कामनाओं से भरे हुए हैं। और ये ऋत्विक जो पुरोहितों ने ये समझ, एक दृष्टि से उनको अंतःकरण में समझ में है कि प्रकृति में जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, भगवान को प्रसन्न करना, कृष्ण प्राप्ति ये जीवन का लक्ष्य। लेकिन फिर भी उन्होंने कह रहे कि हम लोग फिर भी कर्मकांड में लगे हुए हैं, यदि हम जानते कि ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विषेर भांड अमृत बलिया जेहू खाए नाना जोनी सही फिरे कदर जे भक्षण करे तारा जन्म अधपते जाए। कर्मकांड ज्ञानकांड ये सब विष की भांड है, विष के जैसे कोई पात्र में विष भरा हुआ है ऐसा ही, लेकिन ऊपर से दिखाई पड़ रहा है कि जो अज्ञानी व्यक्ति है सोचता कि अमृत के कलसा है। अमृत सोचकर यदि वैदिक कर्मकांड और ज्ञानकांड को कोई स्वीकार कर लेता है, क्या उसकी परिणाम क्या होता है, नाना जोनी से ही फिर वो जन्म मृत्यु संसार से भटकते रहेगा। नाना जोनी से ही फिरे कदर जे भक्षण करे, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन में चक्र में भ्रमण करते रहेगा। ये इसलिए ब्राह्मण लोग ने कहा कि प्रकृति में हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, हम कर्मकांड ज्ञानकांड में फंस गए। किस लिए फंस गए, रुद्र शापात। ये रुद्र गणों के शाप से, विशेष रूप में कौन शाप दिया था, ये नंदी ने अभिशाप दिया था। शिव के अनुचरों द्वारा दिए गए शाप के कारण हम कर्म में लिप्त हैं, अतः हम पतित हो चुके हैं। कर्मण्य अवग्रह धियो, बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है और हम पतित हो चुके हैं। वो जानते पतित किसको कहते हैं, पतित हो चुके अर्थात भगवान की भक्ति को छोड़कर उन्होंने कर्मकांड और ज्ञानकांड को स्वीकार कर लिया, विशेषकर कर्मकांड को स्वीकार कर लिया है। वेद में जो वेदवाद रता, जैसे प्रभुपाद कोट करते हैं भगवान गीता में कहे 2 अध्याय में, वेदवाद रता पार्थ यामिमांग पुष्पितांग वाचंग प्रपद्यन्ति विपश्चितः। अल्प बुद्धि मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक वचन में बहुत आसक्त रहते हैं। तो ब्राह्मण लोग ने कहते कि हम प्रकृति में ब्राह्मण के काम है भगवान की भक्ति करना। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय, भगवान विशेष रूप में गो और ब्राह्मण के हित के लिए है। लेकिन यहां पर ब्राह्मण कहते कि यदि हमारा ओरिजिनल स्थिति है आपकी भक्ति करना था, लेकिन ये रुद्रगणों के अभिशाप के कारण, नंदी के अभिशाप के कारण हमारा मति बिगड़ चुका है। हम जानते ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे बाध्य हो गए ऐसे कर्म करने के लिए। जो किसी की अभिशाप रहता है, अभिशाप होने से फिर व्यक्ति वो जानते हो कि ऐसे अकरणीय है, फिर भी वही कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है।
जैसे पार्वती जी के अभिशाप हो गया किसके प्रति? वृत्रासुर के, नहीं महाराज चित्रकेतु के प्रति। महाराज चित्रकेतु अभिशाप प्राप्त किए, वृत्रासुर राक्षस के शरीर में आ गए। राक्षस के शरीर में आ गए तो जानते कि मैं वो कौन है, क्या करना चाहिए, इंद्र को उपदेश दे, लेकिन फिर भी उनकी जो स्वभाव है अभिशाप के कारण उसको माने फिर इसी राक्षस के वृत्ति करने के लिए बाध्य हो जाते। राक्षस के शरीर में ऐसा ही जैसे विशाल राक्षस के इंद्र को पूरा निकाल लेना है, तो ये सब कर्म स्वाभाविक हो जाता है अभिशाप के कारण। तो इसलिए ब्राह्मण लोगों ने कहते कि ये अभिशाप के कारण हम बाध्य हो जाते, ऐसे कर्म करने के लिए बाध्य हो गए। रुद्र अभिशाप, रुद्र शापात, विशेष रूप में रुद्रगण व नंदी की शाप के कारण अभी हम गिर चुके हैं, चेतना हमारा गिर चुका है। लेकिन भगवान की उपस्थिति तो वो स्मरण हो रहा है कि प्रकृति में हमारा स्थिति क्या है, हम भगवान की भक्ति करना चाहिए, लेकिन हम ये दक्ष यज्ञ में पुरोहित बनकर और कर्मकांड को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अतः हम पतित हो चुके हैं और आपके विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं कि अब ग्रह अत्यधिक लिप्त रहने से कारण भी ऐसे बुद्धि का, हे भगवान विदाम, आप सब कुछ जानते हैं। ये सब भगवान है, भगवत विदाम अर्थात भगवान आप ये सब जानते हैं कि हमारा स्थिति कैसे गिर चुका है, हमारा चेतना गिर चुका है नंदी के अभिशाप के कारण। ये बात सब आपको पता भी है। और आगे कहते कि उन्होंने धर्म उपलक्षण इदम त्रिवृत्तः, त्रिवृत्ताध्वर आख्यम, उल्टे हम यज्ञ के नाम पर अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए वेदत्रयी के आदेश में आकर फंस गए। वेदत्रयी के धर्म के अनुष्ठान के नाम पर हम त्रिगुणमयी वेद की जो अलंकारिक अलंकारिक भाषा में फंस गए हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहते कि त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण्य अर्जुन, हे अर्जुन, ये तीनों वेद का जो विषय वस्तु तीनों गुणों के ऊपर आधार है, सतगुण, रजगुण, तमगुण के ऊपर आधारित है। और ये तीनों गुण को आश्रय करके ही ऊर्ध्व गच्छति सत्वस्था, मध्य तिष्ठति राजसा, अध ने जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तो इसलिए तीनों गुण की द्वारा प्रभावित होकर मनुष्य का ऊर्ध्वगति, सत्वगुण से ऊर्ध्वगति, रजगुण से इसी बीच में इसी मर्त्यलोक में, और निम्न गति जो अन्य पशु जोनि में अधोलोक को भी जीवात्मा प्राप्त कर जाते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण लोग ने विशेष कहते कि उल्टे हम यज्ञ के नाम पर तो अनुष्ठान को संपादन करते हैं, लेकिन वास्तव में हम वेदत्रयी त्रिगुण में ही वेद में ही वेद की जो कर्मकांड निर्देशन में आकर फंस गए हैं। और लेकिन हम फिर ये भी जानते हैं कि ज्ञानतम, हम इसको जानते हैं कि अर्थम अधिदैवम अधः व्यवस्था, फिर भी अपने इस कर्मकांड यज्ञ के माध्यम से भी देवताओं को अपने अपने भोग दिए जाने की व्यवस्था भी कर रखी है। देवताओं को भी यज्ञ में भाग लेने, जैसे भगवान गीता में भी कहते कि मनुष्य देवता सब को अपने अपने दोनों परस्पर मिलजुल के कार्य करेंगे। मनुष्य विशेष रूप में यज्ञ अनुष्ठान करके देवताओं को आहुति प्रदान करेंगे, और देवता उसी आहुति की प्राप्त करके ही मानवों की जो कुछ आवश्यकता को पूर्ण करेंगे। इसलिए कर्मकांड यज्ञ की विधि भी एक दूसरे से भगवान ने ही सृष्टि किया है सारे जगत के हित के लिए। लेकिन फिर भी सारे यज्ञ तपस्या की जो असली लक्ष्य है, जो मूल लक्ष्य है, वो यज्ञपति भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। भुक्तारंग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञानत्वमं शांतिरुच्यति। भगवान ने कहा कि प्रकृति में सारे यज्ञ तपस्या की एकमात्र भोक्ता मैं ही हूं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। और प्रत्येक प्राणी मात्र सभी के सुहृद मित्र भगवान श्री कृष्ण ही है। जो इस रहस्य को समझ लेता है और एकांत भाव से भगवान के चरणाश्रित हो जाता है, वही प्रकृति में शांति की उपलब्धि कर सकता है, सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
तो इसलिए इस श्लोक में विशेष रूप में ऋत्विज व पुरोहित लोग ने पश्चाताप कर रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने शिव गणों की अभिशाप के कारण अपने जो मूल धर्म व उनकी जो प्रवृत्ति ब्रह्मण्य देव भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, और इसके बारे में उनकी विस्मृति हो चुकी है, उनकी वो नीचे गिर चुके, चेतना उनके नीचे गिर चुका है। इसलिए वेदों की आलंकारिक भाषा के द्वारा प्रभावित होकर विशेष रूप में कर्मकांड में फंस गए हैं। तो इनको भगवान के सामने निवेदन करते हैं ब्राह्मण लोग। और इस कलि युग में विशेष रूप में ब्राह्मण की पतन हो चुका है। जैसे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि कली काले राक्षस सब ब्राह्मणर घरे जनमिवे सुजनरे हिंसा करिवारे। विशेष रूप में कलि युग में जो ब्राह्मण ने जो राक्षस सब जन्म ले, कहा ब्राह्मण के घर में। पद्म पुराण में भी इसका श्लोक है। ये कलि युग में प्रकृति में ये जो ब्राह्मण घर में सो जन्म लेने वाले ये सो राक्षस है, अगर ब्राह्मण घर में जन्म लेंगे विशेष रूप में दुख और कष्ट पहुंचाने के लिए, सुजन को, जो भक्तों को विशेष कष्ट देने के लिए। लेकिन जो वैष्णव, जो इसलिए ब्राह्मण बनना ही केवल हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? वैष्णव बनना। वैष्णव बनना, जो वैष्णव है तो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण का गुण उसके पास में दिखाई पड़ते हैं। वैष्णव है तो उसके पास ब्राह्मण के गुण अपने आप दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जरूर नहीं कि कोई ब्राह्मण वैष्णव हो। ब्राह्मण तो सबसे बड़ा ब्राह्मण रावण था। रावण भी महान ब्राह्मण, बहुत बड़े ब्राह्मण था, जो कि रामचंद्र जी ने भी इसको अपने यज्ञ के पुरोहित बनाए। जब रामेश्वर में यज्ञ अनुष्ठान किए, भगवान ने उसी को भी पुरोहित बनाए। ब्रह्मा जी के निर्देशन में वही पुरोहित बना। लेकिन फिर भी वो विष्णुद्रोही है। तो इसलिए रावण की तरफ ब्राह्मण बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कोई वैष्णव है तो वो श्रेष्ठ है। सत्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचः गुरु, कहा गया पद्म पुराण में। ये मंत्र तंत्र विशारद जो ब्राह्मण है, सत्कर्म निपुण, जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह 6 कर्मों में भी निपुण है। लेकिन यदि अवैष्णव है, भगवान विष्णु की आराधना नहीं कर रहा है, भगवान के चरण में शरणागत नहीं है, अब विशेष रूप में किसके लिए? ब्राह्मण लोग ने स्वयं कह रहे इसके अभिशाप के कारण है, शिवगण की अभिशाप के कारण इनकी मति भ्रष्ट हो चुका है। तो फिर इस प्रकार व्यक्ति यदि कोई ब्राह्मण वैष्णव नहीं बनता है तो फिर वो गुरु नहीं बन सकता है। अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचः गुरु। कोई स्वपचः चांडाल भी, कुत्ता भक्ति चांडाल भी गुरु बन सकता है यदि वो वैष्णव है। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण होते हुए, ब्राह्मण घर में जन्म होते हुए भी, सत्कर्म निपुण होते हुए, कर्मकांड की निपुण होते हुए भी यदि भगवान विष्णु के शरणागत नहीं है तो फिर उसकी स्थिति उससे निम्न माना जाता है, वैष्णव की स्थिति से निम्न माना जाता है। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि वैष्णव बनना। कृत्रिम रूप में हम ब्राह्मण बनने के लिए कोशिश करना, माने हमारा मूल लक्ष्य है कि वैष्णव बनना। वैष्णव बनने से अपने आप ब्राह्मण के गुण हमारे पास में दिखाई पड़ेंगे। इसलिए ब्राह्मण की स्थिति सत्व गुण में माना जाता है, लेकिन वैष्णव जो होते हैं 3 गुण की परे हैं। 3 गुण की परे स्थिति है वैष्णव की। यमंग अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणान समतितैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऑटोमेटिकली ब्राह्मण की स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है। यमंग अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते, भक्ति योग को आश्रय करके भगवान की जो अव्यभिचारी भक्ति करता है ऑटोमेटिकली वो 3 गुणों की परे आ जाता है, त्रिगुणातीत स्तर पर आ जाता है। ब्राह्मण की स्थिति ऑटोमेटिकली इसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस कलि युग में पद्म पुराण के आधार पर तो सभी शूद्र है, जन्म से शूद्र है। कलौ शूद्र संभवा संस्कारे द्विज उच्यते वेद पठेत भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। स्थिति ये सभी पता गया। इसलिए प्रभुपाद ने हमें संस्कार दी है विशेष रूप में इसकन में कि हमें ट्रेनिंग का कुछ
शिक्षा के माध्यम से फिर उस स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए। जन्म से हमारा चेतना गिर चुका है सभी के, कली के प्रभाव से। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलयोस्मिन जुगे जना मंदसु मंदमतयो मंदभाग्य उपादृत, प्रारंभ से ही कहा गया भागवत के। तो कली प्राय सबके मति बिगड़ चुका है इस युग में, है? सभी अभागे हैं। शूद्र बुद्धि, शूद्र की बुद्धि है, तमोगुण के द्वारा प्रभावित है। लेकिन फिर भी संस्कार यदि जो उचित, यदि इसको कोई आध्यात्मिक गुरु, सदगुरु उनको आश्रय देकर शिष्य रूप में स्वीकार करता है, संस्कार के माध्यम से फिर इनको दीजो बना सकता है। फिर उनको दोबारा देखिए आध्यात्मिक जन्म देकर फिर उनकी चेतना को वेद पाठ के माध्यम से, वेद के अध्ययन, वैदिक संस्कृति के साहित्य को पढ़ने के प्रांत चेतना शुद्धि होता है, थियोरेटिकल नॉलेज प्राप्त होता पहले, इसलिए इसको विप्र कहते हैं। जब इसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारता है तो फिर ब्राह्मण है। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा करते थे कि कुछ ब्राह्मणों की भी जरूरत है प्रचार के लिए, क्योंकि ब्राह्मण का ही धर्म क्या, प्रचार करना। इसलिए पहले वैष्णव, जो वैष्णव ब्राह्मण, ऐसे ही हमको कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं चाहिए, रावण जैसे ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण नहीं चाहिए, लेकिन जो ब्राह्मण भगवान का ही भक्त हो, भगवान के प्रचार करें, ऐसे ही ब्राह्मण की आवश्यकता है समाज में, है? और इसका इसी प्रकार ब्राह्मण को क्रिएट करता है। प्रभुपाद ने ऐसे ही ब्राह्मण को सृष्टि की है। क्योंकि हम इसकन, प्रभुपाद ने कहते कि एक लेक्चर में कहते कि एक उद्देश्य भी इसकन का ये है कि हम कुछ ब्राह्मणों को क्रिएट करें, जो कि ये भगवान के द्वारा जो मुख्य ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के प्रचार करें। प्रचार करना ब्राह्मण के कर्म है, लेकिन ब्राह्मण वैष्णव होना जरूरी है। कोई ब्राह्मण भी शाक्त भी होते हैं और कुछ शैव होते हैं और कुछ कर्मकांडी जैसे हैं, लेकिन वैष्णव, ब्राह्मण वैष्णव होना जरूरी है। वैष्णव होने से ऑटोमेटिकली ब्राह्मण का गुण उसके चरित्र में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। समय हो गया, क्लास समय से ही समाप्त किया जाता है। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की